ও মাম্মাম শোনো, তোমার চুল কোনটা? চুল? হ্যাঁ। চোখ? বাহ। নাক কই? নাক? ভেরি গুড। দাঁত? জিভ? কান? ফিঙ্গার্স? পেট? পেট? হ্যাঁ। পা? আচ্ছা, ডগি কেমন করে? পুটু? আর ম্যাও কেমন করে? আচ্ছা, ডাক কেমন করে? কক কক কক। ঘোড়া কেমন করে বলো? টকবক টকবক টকবক। अच्छा सुनो सुनो, दादुर भूरीটা একটু দেখিয়ে দাও তো। ওটা ওটা दादुर भूरी देखिए दो। मेरे पापा का पेट दिखाएगी वो ये देखिए। दादुर भूरी, এটা दादुर भूरी। दादुर भूरीটা দেখি। उफ बाप रे, आजकल के बच्चे बिना कुछ सिखाए हुए क्या क्या सीख जाती है वो लोग। उफ, देखिए मेरा आंख में आंसू आ गया है। अच्छा একটু কিসি করে দাও, ফ্লাইং কিসি। আচ্ছা এবার বাই করে দাও, বাই করে দাও, বাই করো। আচ্ছা হয়েছে, অত কিসি দিতে হবে না, সবারই ডায়াবেটিস হয়ে যাবে। একটু বাই করো, সে বাই, সে বাই। আচ্ছা তাহলে নমস্তে করো, নমস্তে নমস্তে। मामा नमस्ते कर दो, नमस्ते। रात को ना वो ज़्यादा लेट तक उसको रखना मत, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके खा लेना। ये सुबह का बनाया हुआ है ना, घी भी है उसमें। हाँ, ज़्यादा टाइम तक रखना मत, ठीक है। बाय। फाइनली मामा भी सो गई है और सपना भी काम करके घर चली गई। उसको खाना मैंने दे दिया है और देखिए अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। किचन एकदम चकाचक करके वो चली गई है। एक्स्ट्रा बर्तन मतलब अभी खाने का जितना सब कुछ था उसने बोला कि दीदी मैं धो दूँ, फिर सुबह के टाइम पे मेरा ही कम बर्तन रहेगा कल के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम धो दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना सारा बर्तन हो गया था, तो उसने सारा बर्तन वॉश किया। कुछ जो सेरामिक और कांच के बर्तन हैं वो तो सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। गैस क्लीन कर दिया है। उसके बाद हाँ, किचन में भी एक बार पोछा लगा दिया, फिर वो चली गई है। अभी मैं थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर पाऊँगी। तो थोड़ा खाना तो मैंने उसको दे दिया। अभी भी यहाँ पे बाकी का बहुत सारा खाना है। इसमें सैलड भी बच गया है, सैलड है, इसमें है मटन और नीचे हांडी में है राइस, इसमें भी थोड़ा बहुत है। तो रात को जब कुक आएगी उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी। उसके बावजूद भी अगर बचता है तो फिर हम लोग खा लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, मेजरमेंट का मुझे थोड़ा गलती हो गया, पता नहीं क्या सोच के मैंने आज चावल बनाया। मटन तो इतना बचा नहीं है अभी। खाना दोपहर को सब लोग मिलकर खाए और मेड भी खाई। उसके बाद हम सब लोग घर के लोग खाने के बाद, मटन अभी और ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, तो मटन तो ख़त्म हो जाएगा रात तक। लेकिन राइस बहुत ज़्यादा बन गया है, तो सोच रहे हैं कि रात को कुक को भी थोड़ा सा दे दूँगी और बाकी जितना थोड़ा बहुत बचेगा वो हम लोग खा लेंगे। पता नहीं किस हिसाब से मैंने आज चावल ले लिया, हो जाता है कभी कभार गलती, है ना। तो मामा सो गई है, अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर पाऊँगी, बैठ के गप्पे वप्पे कर पाऊँगी। रितेश भैया यहाँ पे सौरभ के डेस्क पे बैठे बैठे कुछ ऑफिस का अपना काम कर रहा है। आपको भी छुट्टी नहीं है क्या आज? अरे नहीं, क्या करें। अरे आपके भाई ने भी छुट्टी नहीं लिया, उसको भी लॉगिन करना है रात को 7 बजे। सौरभ का भी आज एक्चुअली लॉगिन है, वीकडेज है ना। तो यहाँ पे देखिए शर्मिता बैठी हुई है, सौरभ यहाँ पे लेटा हुआ है, सब लोग मिलकर हम लोग गप्पे कर रहे हैं। बस अभी मैं भी थोड़ा इन लोगों को ज्वाइन करती हूँ। शर्मिता सुबह से सिर्फ मुझे बोल रही है तुम आके बैठो ना, तुम आके बैठो ना, गप्पे करो। लेकिन मैं क्या करूँ, उधर भी मुझे संभालना था। मामा का खाना पीना सब टाइम टू टाइम, वो सब कुछ भी देखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो क्रैंकी हो जाती है ना। उसका खाने का टाइम, नहाने का टाइम, सोने का टाइम अगर इधर उधर हो जाता है तो मेरा टारगेट वही था कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना के मामा को खाना खिला के सुला के मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं इन लोगों के साथ बैठ के आराम से गप्पे कर पाऊंगी। तो अभी है वो टाइम, अभी मैं थोड़ा सा बैठ के उन लोगों के साथ गप्पे करूंगी। मामा भी आराम से सोएगी, 3 घंटा तो सोएगी ही मिनिमम। दोपहर के टाइम पे वो 3 घंटा सोती है। जब वो लोग आए थे उस टाइम पे तो मिठाई सर्व कर ही दिया था। अभी लंच के बाद दही सर्व करती हूँ, मिष्टी दोई मदर डेयरी का। यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल जैसा वैसे मिट्टी के हांडी में या भाड़ में वैसा दोई तो यहाँ पे मिलती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये मदर डेयरी का मिष्टी दोई ही भरोसा है। कोई भी आते हैं तो हम लोग यही सर्व करते हैं। ऑब्वियसली टेस्ट का तो ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए कभी कभार खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने ऑलरेडी सर्व कर लिया है, यहाँ पे अभी धीरे धीरे सर्व करके उन लोगों को दे देती हूँ।
टाइम अभी हो रही है शाम के 5:45 ही बजने को है और मामा उठ गई है और हम लोग भी थोड़ा रेडी हो गए हैं। नीचे जाएंगे, हमारे नीचे से नीचे वाला फ्लोर में मामाम की एक फ्रेंड है ना, आप लोग शायद देखे हैं उसको व्लॉग में या शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह में, मैं दोनों का वीडियोस डाला करती हूँ कभी कभी। तो तानशिता है ना, तानशी, उसकी ही आज बर्थडे है। तो उसकी मम्मी 5:30 बजे आने के लिए बोली थी, लेकिन मामा सो रही थी ना, जिस वजह से 5:30 बजे जा नहीं पाई। तो अभी मामा उठ गई है, ये देखिए मामा उठ गई है। मामा को मैंने खाना खिला दिया है, मतलब इवनिंग स्नैक्स फ्रूट्स दे दिया है मैंने उसको थोड़ा, और रेडी कर दिया है। ये है मामा का एक पार्टी वेयर। ये सारे ड्रेस तो यूजुअली पहनाना ही नहीं होता है ना, तो सारे छोटे हो रहे हैं साइज़ में, लेकिन ये वाला अभी भी सही सलामत है, उसको आ जाता है फिट। तो सोचा क्यों ना यही वाला ही उसको पहना के लेके चलते हैं। पोनी बना दिया। चलो मामा चलो, लेट्स गो वी विल गो नाउ, ओके। কোথায় যাচ্ছি আমরা? তানসি হ্যাপি বার্থডেতে। আচ্ছা তানসিকে তুমি কেমন করে উইশ করবে? হ্যাপি বার্থডে একটু ক্ল্যাপ করে দাও তো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा ना किसी का भी बर्थडे हो वो बहुत अच्छा क्लैप करती है, देखिए प्यारी लग रही है ना मेरी गुड़िया, मेरी डॉल। तो चलिए चलते हैं। जल्दीबाजी में क्या ही उसके लिए गिफ्ट लूँ, तो ब्लिंकिट से ही मंगवा लिया है यहाँ पे गिफ्ट। ये बेसिकली एक स्टोरी बुक है, तो रैप कर लिया है, घर पे मेरा रैपर था ही तो रैप कर लिया। तो यही बस उनको अभी नीचे जाऊंगी और तानसिता के हाथ में ही दूंगी। तानसिता भी रिसेंटली स्कूल जाना स्टार्ट की है, तो आई होप कि ये स्टोरी बुक उसको बहुत काम आएगा। चलो मम्मा लेट्स गो। सौरभ नहीं जा रहा है, सौरभ घर पे ही है, और रितेश भैया शर्मिता भी घर पे ही है, दोनों अपना लॉगिन कर लिया है, मियाँ बीबी। और रितेश भैया यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और शर्मिता है बेडरूम में यहाँ पे उसने लॉगिन कर लिया। सौरभ है इस रूम में, उसने भी लॉगिन कर लिया है। तो चलिए मैं और मामा बर्थडे पार्टी अटेंड करके जल्दी जल्दी आ जाते हैं, उसके बाद फिर आके फिर से गप्पे करेंगे। चलो मम्मा। ए बाबा जूतो खुले पहन ली, देखिए मामा ने जूता ही ओपन कर दिया, खोल दिया, फिर से मुझे पहनाना पड़ेगा। उफ। Here is the birthday girl, Tanshi. Nice decoration. You only did the decoration? Oh, very nice. माम तो बैलून लेके बिजी है। तानसी स्माइल, स्माइल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छो हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ लिटिल बिट यू कैन गिव। मामा केक खाबे, केक खाबे मामा? खाओ खाओ मामा खाओ केक। तो शी डोंट नो द टेस्ट ऑफ स्वीट्स। खाओ मामा केक खाबे ना? हैप्पी बर्थडे। ओके आई विल गिव हर। एनो एनो मामा केक, एनो केक सोनरी केक ना, केक 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 खाबे ना? अच्छा पार्टी ओवर। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा हमारा केक कटिंग सेलिब्रेशन हमने किया है, और भी कुछ बच्चे आए थे। और यहाँ पे है मामाम का रिटर्न गिफ्ट, चॉकलेट का एक बैग है, और ये रहा केक सौरभ के लिए। देखिए घर नहीं आएगी, गेट के यहाँ पे खड़ी है, उनके घर से लेके आ रही हूँ मैं खींच के, लिटरली मुझे वहाँ से उसको लेके आना पड़ा, पता है घर ही नहीं आना चाह रही थी वो। और भी बच्चे हैं ना, उसको उधर खेलना है। थोड़ा और हम लोग टाइम तक रह सकते थे, लेकिन 7 बजने में बस 5 ही मिनट बाकी है, 7 बजे कुक आ जाएगी। तो क्या खाना बनाना है क्या नहीं उसको सब ठीक से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं और रह नहीं पाई, मैं आ गई। सौरभ के लिए केक तो भेजे हैं वो लोग, बट आई एम सो श्योर कि सौरभ केक नहीं खाएगा, क्योंकि उसको केक इतना पसंद है नहीं। तो ठीक है हम लोग खा लेंगे बाद में थोड़ा थोड़ा। मामाम ने तो कुछ भी नहीं खाया, वहाँ पे वो लोग स्नैक्स जो दे रहे थे, केक वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, कुछ भी मामाम नहीं खाया। वो जो डिस्पोजल जो वो स्पून और प्लेट्स होते हैं ना,
मामम को उस पर इंटरेस्ट है, खाने में मामम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मामम ने थोड़ा सा केक सिर्फ शायद खाया था, वो भी मेरे हाथ से। तांशी की मम्मी ने खिलाने की कोशिश की, मामम उसके हाथ से नहीं खाई। मैंने बाद में थोड़ा सा स्पून से खिलाया तो फिर जाके वो खाई है, और कुछ भी उनके घर पे वो नहीं खाई। मुझे लगा था शायद शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत जो स्नैक्स वो लोग देंगे मामम को खिला दूंगी तो हो जाएगा, इसलिए मैं मामम को घर से सिर्फ बनाना खिला के ही लेके गई थी कि वहाँ पे थोड़ा वो खा लेगी, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं खाई। अभी मुझे फिर से अभी घर आने के बाद मतलब अभी मैं उसको कुछ मुझे खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज डिनर तक तो उसको भूख लग जाएगी। देखिए वो अभी बस मतलब इसी थॉट में है कि शायद फिर से उसको लेके हम लोग बाहर जाएंगे। मैंने उसका ड्रेस भी चेंज करने की कोशिश की, ड्रेस भी उसने चेंज नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि ड्रेस चेंज मेरा कर देंगे मतलब और बाहर जाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो ड्रेस चेंज नहीं कर रही है। और सौरभ और रितेश भैया यहाँ पे चाय पे चर्चा। हाँ अरे जाना ওদের বাড়ি থেকে আসছিল না, टेने टेने नहीं एलाम, टेने हिचड़े उसको। हाँ नहीं आना चाहिए कि उनके घर से, और भी बच्चे हैं ना तो वहाँ पे उसको खेलना है सबके साथ। जबरदस्ती उसको मैं लेके आई। हाँ शर्मिता, रितेश भैया बोल रहे मैं हूँ ना बच्चा यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। शर्मिता बोल रही है तुम बच्चा नहीं हो, तुम बच्चा हो। तो चलिए अभी मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और अभी निधि आ जाएगी, देखते हैं खाने में आज क्या बनाया जाए। हाँ शर्मिता रितेश भैया को बोला है कि इधर से डिनर करके ही जाने के लिए, वो लोग आज नहीं रहेंगे हमारे घर, चले जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है फिर डिनर करके थोड़ा लेट नाइट तक जाओ, कोई इशू नहीं है, तो डिनर करके वो लोग जाएंगे। देखते हैं अभी सोचना पड़ेगा कि डिनर में क्या बनाया जाए। राइस शायद रात के टाइम पर कोई खाना नहीं जाएगा, तो देखते हैं पराठा पूरी वगैरह अगर कुछ बनवाते हैं तो। কি হয়েছে चलो चलो ड्रेस ছাড়বে, चलो ड्रेस ছাড়বে ना, ड्रेस ছাড়বে ना, तुम्हें ड्रेस चेंज नहीं करना है। ड्रेस चेंज नहीं करेगी। तो डिनर यहाँ पे हमारा बन गया है। ये देखिए ये तो राइस दोपहर का ही है, ये मैंने गरम कर लिया है अच्छे से। मामाम का डिनर ऑलरेडी हो गया है, उसको मैंने खिला दिया है। और ये रहा अंडा और आलू कड़ी। मैंने कुक को बोला था कि फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए अंडा और आलू का कड़ी बना दो, तो वो इतना पानी पानी बना दिया, अभी लग रहा है कि स्विमिंग सूट पहन के कढ़ाई में उतरना पड़ेगा अंडा और आलू ढूंढने के लिए। इतना ज़्यादा ग्रेवी रख दिया उसने, शायद उसको भी अंदाज़ा एक्चुअली नहीं है ना कि 4 लोगों के लिए मतलब हम लोग किस हिसाब से कितना ग्रेवी लेंगे, तो शायद उसने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ग्रेवी रखी है। तो अभी मैं थोड़ा ग्रेवी को ड्राई कर लूँगी क्योंकि इतना ग्रेवी तो हमें चाहिए नहीं। मामाम को ऑलरेडी मैंने खिला दिया है। मामाम ने फ्राइड राइस के साथ अंडा आलू का कड़ी खा लिया है, लेकिन कड़ी मैंने उसको बहुत ही कम दिया क्योंकि ये थोड़ा मसालेदार है ना, तो इतना तो मैं उसको नहीं देती हूँ। हल्का थोड़ा सा ग्रेवी मैंने दिया है और बाकी थोड़ा सूखा सूखा ही आज मैंने उसको खिला दिया है। 9 बजे से मैंने मामाम को सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सोई ही नहीं। बाप रे, अभी टाइम हो गया है 9:45, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना देर तक, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक मैंने कोशिश की उसको सुलाने की, लेकिन वो सोई नहीं। अभी मैंने गिव अप कर दिया। अभी सौरभ का बारी है, सौरभ अभी एक बार ट्राई करेगा, अगर उसको सुला पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी तो हम लोग मतलब मैंने ठान लिया है कि डिनर विनर करने के बाद शर्मिता रितेश भैया चले जाएंगे, उनको सी ऑफ करने के लिए जाएंगे नीचे, उसके बाद ही फिर ऊपर आके मैं मामाम को सुलाऊंगी। ये है आज मामाम का पनिशमेंट। इतना ज़िद्दी हो जाती है ना वो कभी कभी, 45 मिनट्स तक सुलाने के बाद भी वो नहीं सोई। आजकल ना उसका ये सारा टेंट्रम्स थोड़ा हो गया है, इजीली वो सोती नहीं है, सोती भी है तो बहुत टाइम तक नहीं सोती है, उठ जाती है बीच बीच में, बहुत टेंट्रम्स हो रहा है उसका सोने का। तो अभी रितेश भैया और शर्मिता एक्चुअली थोड़ा बाहर गए हैं हमारी स्कूटी लेके ही, शायद कुछ काम है उन लोगों को, तो आजू बाजू गए हैं मार्केट, तो वो लोग आ जाएंगे एक बार घर, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर और फिर वो लोग चले जाएंगे अपने घर और मैं फिर मामाम को लेके जाऊंगी सोने। और सौरभ का तो अभी ऑफिस चलेगा, सौरभ का तो शाम मतलब हाँ शाम को ही होता है, रात भी होता है किसी किसी के लिए। शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक उसका ऑफिस रहता है। थैंक गॉड अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो 4 बजे वो लॉग आउट करके सो पाएगा, अदरवाइज़ अगर ऑफिस जाना रहता है ना तो फिर उस टाइम पे ऑफिस से आते आते तो उसको 5 बज जाता है सुबह का, उसके बाद फिर वो सोता है, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो। और ऑब्वियस बात है 7 बजे से ऑफिस है तो यहाँ पे भी उसको ऑफिस का कैब मतलब ऑफिस का कैब ही पिक एंड ड्रॉप का उनका बंदोबस्त है,
तो शाम को 5:30-6 बजे के आसपास पिकअप हो जाता है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आज वीकडेज है, लेकिन इन लोगों के पास मतलब शर्मिता रितेश भैया के पास वीकेंड में टाइम नहीं है, उनको वीकेंड में कुछ और प्लानिंग है, जिस वजह से फ्राइडे के दिन ही वो लोग आए। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, चलो फ्राइडे वैसे भी सबका ऑफिस का इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो हम लोग ऑफिस करते करते और घर पे गप्पे करते करते मैनेज हो जाएगा। तो बस वो लोग चले जाएंगे। शर्मिता रितेश भैया का भी तो नाइट शिफ्ट ही है। शर्मिता का है सुबह के 3 बजे तक नाइट शिफ्ट, और रितेश भैया का भी शायद वैसा ही है, 3, 4 या 5 बजे तक का नाइट शिफ्ट है। सारे यूएस वाले ये लोग हैं, सारे नाइट शिफ्ट लेके बैठे हैं। तो चलिए ठीक है, अभी मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर उन लोगों के आने के लिए, उसके बाद फिर डिनर लगाऊंगी। मैंने दोपहर को आप लोगों को बताया कि ये लोग 6 महीने बाद बैंगलोर आ रहे हैं। एक्चुअली 6 महीने नहीं, रितेश भैया ने बताया पूरा 1 साल बाद। मुझे याद ही नहीं था एक्चुअली। हाँ सच में, हम लोग गए थे। हाँ लास्ट ईयर अगस्त में गए थे और इस साल अगस्त में आप लोग आए, पूरा 1 साल बाद। बच्चा लेके मेरा कैसे कैसे दिन रात एक जैसा कटता है पता ही नहीं। तो मुझे 6 महीना 1 साल 6 महीने में डिफरेंस ही पता नहीं चला। ये क्या कर, अच्छा मामम को कॉपी कर रहे रितेश भैया। मामम को अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी वो है बिना डायपर का, डायपर फ्री। शर्मिता अभी भी यहाँ पे कर रहा है ऑफिस का काम। हमारा डिनर हो गया है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। फिर कब आओगे? हम लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी, पूरा हैदराबाद से डायरेक्टली हम पे नहीं, अभी तो फिलहाल वेडनेसडे को आ रहे हैं, फिर उसके बाद हैदराबाद से बैंगलोर परमानेंटली कब आएंगे वो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी। इस साल नहीं तो अगले साल तो मिड के अंदर। अभिषेक भैया बोल रही था तेरी कर। अभी एक्चुअली अभिषेक भैया तमाली के सबके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। शर्मिता ने फ़ोन भी किया था तमाली को, तो उस चक्कर में मेरे मुंह से अभिषेक भैया निकल गया। रितेश भैया और शर्मिता बहुत मतलब रिगरेसली वो लोग कोशिश कर रहे हैं बैंगलोर फिर से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है हैदराबाद में, है ना शर्मिता? शर्मिता सौरभ को बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अगर यहाँ पे मेरा एक फिर से जॉब लग जाए तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियस बात है ना, इतने दिन ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा है ना हम लोग एक साथ बिताए हैं। हाँ अराउंड मतलब हाँ 19 से 2025 मतलब 6 साल से ऊपर हम लोग एक साथ रह रहे हैं हर जगह पे, और हर जगह पे हम लोग आजू बाजू ही रहते आए हैं। तो अभी इतने साल बाद जाके अचानक से वो लोग हैदराबाद हम लोग बैंगलोर, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में तो जैसे डाइजेशन ही हम लोग नहीं कर पा रहे थे, अभी थोड़ा थोड़ा यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन हाँ वो लोग जब चले जाएंगे नेक्स्ट वीक हैदराबाद रिटर्न, तो उस टाइम पे फिर बहुत मिस करूँगी मैं इन सबको। लेकिन हाँ फिर से हमारा कुछ प्लानिंग वगैरह बन रहा है ना भैया? पहले तो ये लोग नोएडा में थे। हाँ उसके बाद हम लोग आए। हाँ फिर हम लोग चले गए बैंगलोर, फिर ये लोग आए, फिर हम हैदराबाद चले गए। अभी हमारा पूरा चांस था, मतलब रितेश भाई तो श्योर ही था कि हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, देखना तुम लोग भी पीछे पीछे आ जाओगे, लेकिन वो हुआ नहीं। 1 साल में हम लोग वो लोग हैदराबाद चले गए, हम लोग और गए नहीं। शर्मिता वही बोल रही है कि इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग मतलब वो लोग फिर से बैंगलोर आ रहे हैं, इसीलिए आई होप मतलब फिंगर क्रॉस्ड कि वो लोग बहुत जल्दी हैदराबाद से बैंगलोर आ जाए और हम लोग फिर से हाँ एक साथ रह पाए। तो बस अभी ये लोग निकल रहे हैं घर के लिए, फिर घर जाके फिर से लॉगिन क्या? नहीं मैं तो नहीं कर रहा। अच्छा शर्मिता फिर से लॉगिन करूंगा। चलो गुड बाय हाग आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो फिर से आ रहे हो वेडनेसडे को। तो हम लोग और नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मामा को बहुत ज़्यादा नींद आ गई है और वो क्रैंकी हो रही है। नहीं আমরা নিচে যাচ্ছি না, হ্যাঁ চলে যাও সাবধানে। যাবি যাবি ওদের সঙ্গে আন্টির সঙ্গে যাবি, আন্টির সঙ্গে যাবি। নেমা নেমা বাই বাই। কে বাই বাই করে দিচ্ছে দেখো, তোমাদের সাথে চলে যাবে। बाय बाय। पालिए मामा उन लोगों के साथ जाने के लिए जिद कर रही है, देखिए हमें बाय बाय कर रही है, हमें बाय बाय कर रही है, उनके साथ जाना है। आंटी के बाबा आंटी बाबा चलो बाय। मामा अभी भी रो रही है, इनके साथ जाएगी इसलिए। चलो देखा अच्छा, फिर मिलेंगे। हाँ बाय, गुड नाइट।